अब न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस कर लिया, अब बारी आ गई मैल न्यूट्रिशन की। तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब है व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, यानी जितनी न्यूट्रिशन एक बंदे को चाहिए उससे उसे कम मिल रही है। ये इसलिए होता है बिकॉज प्रॉपर डाइट इनटेक ना हो या फिर ड्यू टू सिवियर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडिविजुअल्स को फूड की एक्सेस ना हो। इसकी कुछ रीजंस और भी हैं, जैसे कि फूड इनटेक तो हो बट ड्यू टू सम डिजीज़ और जेनेटिक्स फूड एब्जॉर्प्शन ना हो बॉडी में, कि न्यूट्रिएंट्स जा तो रहे हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे और वो उसी तरह एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। Overeating and over intake or improper intake of nutrients is also categorized as malnutrition। जैसे कि हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे, तो अगर बैलेंस डाइट ना हो और चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम की जा रही हों, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ malnutrition। कॉमन केसेस में लोगों की डाइट इनफ नहीं होती उनकी बॉडी नीड्स के लिए, या फिर पुअर डाइट होती है दैट लैक्स प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड अदर ट्रेस मिनरल्स। अब अगर मैल न्यूट्रिशन हो तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? पहली बात ये है कि इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाता है तो आपको ज़्यादा डिजीज़, ज़्यादा जो इन्फेक्शंस हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। इट ऑल्सो इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी आपकी जो एक बॉडी तो वीक होगी, साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई खातून जो है वो प्रेग्नेंट हैं तो उसमें जो फीटल डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अब इसकी कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं, कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें से पहली है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो है उस नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटीन्स कम हैं, यानी इनएडेक्वेट एबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चों में जो डेथ्स हैं वो इस मैल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा हैं। इट लीड्स टू डिजीज़ लाइक क्वाशरकोर। अब क्वाशरकोर में प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर 12 मंथ्स की एज में हो, यानी उस टाइम पे जब ब्रेस्ट मिल्क डिसकंटिन्यू हो जाता है बच्चे में, तो उस टाइम पे होती है। अदर देन दैट ये ग्रोइंग ईयर्स में किसी भी टाइम पे भी हो सकती है व्हेन प्रोटीन्स आर नॉट टेकन एडेक्वेटली। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम इट आर यूजुअली abnormally थिन, इवन इफ उनकी हाइट लंबी हो भी जाए बट वो दिखने में बहुत पतले लगते हैं। दूसरी जो डेफिशिएंसी है, जो डिजीज़ है जो होती है उसकी वजह से, दैट इज़ मेरिस्मस। अब ये 6 मंथ की एज से लेके 1 ईयर की एज में हो सकती है। होता है इसमें क्या है कि जितना बॉडी फैट होता है और मसल स्ट्रेंथ होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। जो स्केलेटल अपीयरेंस होती है बच्चों की, कि उनका रिब केज भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, उनके जो स्टमक एब्डोमिनल रीजन है बहुत अंदर चला जाता है, यानी यू कैन सी देयर बोन्स। उसमें मेरिस्मस में होता ये है कि ग्रोथ नहीं होती, पुअर ग्रोथ होती है, और जो बच्चे हैं जिनमें ये डिजीज़ होती है मेरिस्मस, वो अपनी एज से बहुत छोटे लगते हैं बिकॉज उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ हो ही नहीं रही होती प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरी जो डेफिशिएंसी है वो होती है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ अ सर्टेन मिनरल, यानी कि अगर कोई मिनरल किसी में कम है तो उसकी वजह से होने वाली डिजीज़ इस कैटेगरी में आ जाती है। ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ेस होती बहुत कम है बट स्टिल सम केसेस एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल एंड जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ पीपल। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल हैं, यानी कुछ डिजीज़ेस हैं जो इसमें आती है। पहली है गोइटर। अब गोइटर क्या है कि उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। जो हम सॉल्ट यूजुअली कंज्यूम कर रहे होते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। वो आयोडाइज्ड इसीलिए होता है कि आयोडीन हमें किसी ना किसी सोर्स से लेना होता है, और यूजुअली इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है अगर बहुत टाइम के लिए आपके बॉडी में आयोडीन नहीं जा रहा, तो वो फुलफ़िल करने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ किया जाता है। अब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स को आयोडीन की ज़रूरत होती है टू मेक हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। जब बॉडी को आयोडीन ना मिले तो उस केस में जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और पेशेंट की जो नेक है वो यहाँ से इस जगह से स्वेल कर जाती है। दैट कॉजेज डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग फूड, कि आप कुछ खा रहे हैं तो उसको स्वेलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो विगरस किस्म की खांसी शुरू हो जाती है।
तो ये वाली डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की कमी की वजह से, और ये एक मिनरल डेफिशिएंसी है। दूसरी जो डिजीज़ है दैट इज़ एनीमिया, वो क्यों होती है? वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। अब हमारी बॉडी में लैक ऑफ ब्लड हो जाए, यानी कि लो नंबर ऑफ आरबीसीज, के आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम है। वो क्यों कम है? कि आयरन नहीं मिला, तो आयरन कम हुआ तो आपके जो आरबीसीज हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ आयरन एटम अटैच होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब कम हो जाता है तो आरबीसीज कम बनना शुरू हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रही होती ऑक्सीजन। उसमें होता क्या है कि आरबीसीज की जो कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन कैरिंग वो कम हो जाती है। जो पेशेंट है वो बहुत वीक हो जाता है, मतलब उसकी अपीयरेंस वीक होना शुरू हो जाती है और बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले ली जाए, मोर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म। जिस तरह हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं साथ साथ। इसी तरह हाई डोज ऑफ विटामिन ए कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लिवर प्रॉब्लम्स, कि अगर आप विटामिन ए समहाउ आपने कंज्यूम ज़्यादा कर लिया है या आपने सप्लीमेंट्स कोई ज़्यादा ले लिए हैं, नहीं चाहिए, तो आपको लिवर प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। और अगर विटामिन डी आप ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो इट कैन लीड टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज़, कि आप क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो बोन्स और टीथ तो बात ही गई, वो आपके टिश्यूज़ में भी कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है अगर आपने विटामिन डी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ेस थी जो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स या मिनरल्स या ओवर इनटेक ऑफ मिनरल्स की वजह से हो सकती हैं आपको, और उनके ये इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी पे आ सकते हैं।